टॉप 10 T20 सीरीज में नेपाल ए की अगर बात करें तो उनका लगातार जो मैचेस है वो जारी है और आज जो है वो चौथा मैच हुआ उनका नेपाल ए का, जो कि था एसीटी कॉमेट्स के खिलाफ। जी हाँ, पिछला मैच हॉवर्ड हिल्स एकेडमी के खिलाफ था जिसमें टीम ने शानदार जीत दर्ज की थी और अपनी पहली जीत हुई थी। और आज फिर से लगातार दूसरे मैच में यहाँ पर नेपाल ए जो है वो जीतने में कामयाब रहा। ये मैच था एसीटी कॉमेट्स के खिलाफ और अगर हम ओवरऑल यहाँ पर देखें तो लगातार 2 जीत यहाँ पर टीम को मिली है। मिनिमम 2 मैचेस और उनके अभी बचे हैं और अगर वो आगे क्वालिफाई करते हैं तो फिर आगे फिर सेमीफाइनल्स वगैरह भी यहाँ पर होने हैं। तो खैर आज की जहाँ तक बात करें यार, तो आज का मैच जो है काफी बेहतर तरीके से नेपाल ने इस मैच को जीतने में वो कामयाब रहे और अपने 2 और पॉइंट्स यहाँ पर कलेक्ट किए। तो ओवरऑल किस तरह से टोटल मैच घटा, चलिए इसके बारे में जरा इस वीडियो में बात करते हैं। आईसीसी के जो सीईओ है, जी हाँ, उन्होंने नेपाल क्रिकेट के बारे में कुछ कहा है और क्या है पूरा बयान वगैरह उनका, हमारे एस्ट्रोनेट फेसबुक पेज पर जाइए और अभी के उस पूरे पोस्ट को हमारे पढ़िए, वहां पर आपको कवरेज मिलेगी। अगर आप उस पेज को फॉलो नहीं किया जाकर प्लीज एक उस पेज पे जाकर अभी कभी फॉलो करिए, बहुत सारा कंटेंट वहां पर लगातार अपलोड होता रहता है। तो खैर एंड मैच की बात करते हैं। सबसे पहले आज फाइनली नेपाल ए ने टॉस जीता और पहली बार ओपोनेंट टीम को कहा कि अब आप पहले यहाँ पर बैटिंग करिए और यहाँ एसीटी कॉमेट्स की तरफ से टॉप परफॉर्मर्स वगैरह बल्ले से कौन कौन से रहे। मुझे लगता है कि कोई एक आध को छोड़कर पूरी बल्लेबाज फेल ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। क्योंकि उम्मीद भी थी एसीटी कॉमेट्स तो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रही है उनकी पिछले टॉप एंड में भी, इसमें भी वही हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और देखें तो कुछ ही नाम हमें नजर आ रहे हैं। अंश तिवारी ने 19 रन किए और निक ब्रॉयस ने यहाँ 19 रन किए हैं, लेकिन हाय जो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे वो टाइलर हंटर, जिन्होंने 44 रन किए 35 गेंदों में और सबसे अपनी टीम की तरफ से कामयाब बल्लेबाज के तौर पर उभरे और 140 रन बनाने में एसीटी कॉमेट्स सिर्फ कामयाब रही। और हम देखें जो कि बिलो पार स्कोर है अगर हम इस पिच और इस ग्राउंड को देखें। बिल्कुल सही कहा आपने, 140 रन डेफिनेटली इतना अच्छा स्कोर है नहीं। हाँ, अनलेस आपकी बॉलिंग बहुत बेहतरीन हो, आपके पास अच्छे बॉलर्स हो जो शुरू में बांध सके, वो चीज एसीटी कॉमेट्स की टीम में नजर नहीं आती है, जिसकी वजह से एसीटी कॉमेट्स के लिए 140 रन डिफेंड करना डेफिनेटली मुश्किल ही था और वही हमें देखने को मिला यहाँ पर। और 140 रन टीम बना पर टाइलर हंटर की वैसे ही ये नीचे स्कोर भी एक अच्छा खासा स्कोर फिर भी था कि बॉलर्स के पास कुछ तो था कि वो डिफेंड करे, लेकिन टाइलर हंटर की इनिंग वो निकल कर नहीं आती वरना और बाकी उनके अलावा बाकी बल्लेबाजों ने डिसअपॉइंट किया एसीटी कॉमेट्स के। एंड यहाँ पर बॉलिंग यूनिट की बात करते हैं। नेपाल ए की बॉलिंग को जरा समझाइए, फिगर्स वगैरह सामने यहाँ मौजूद है। आज फिर से एक बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है। पिछले मैच में हॉवर्ड हिल्स एकेडमी के खिलाफ एक अच्छी बॉलिंग एफर्ट देखने को मिली, आज उससे बेहतर कह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छा बहुत उम्दा बॉलिंग रहा, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रास बहुत गए, 14 वाइड एक्स्ट्रा जरूर गए, उसमें 9 वाइड है। थोड़ा सा और बॉलिंग बेहतर होती लाइन और लेंथ के साथ। रीजन ढकल काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, काफी ज्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं इस पूरे इस टॉप एंड T20 में। उनको लगातार मौके भी मिल रहे हैं और अच्छी बात है उनको मौके मिल रहे हैं, लेकिन अब उस मौके को भुनाना ये आप रीजन ढकल का काम है, लेकिन वो उस पर अभी तक आप खड़े नहीं उतर पाए। वहीं साथ ही स्पिनर्स जो हैं वो टॉप क्लास नजर आ रहे हैं, जैसे कि टूर्नामेंट का नाम है टॉप एंड, वैसे ही टॉप क्लास, लेकिन टॉप क्लास स्पिनर्स नजर आ रहे हैं। युवराज खत्री हो, विपिन खत्री को भी यहाँ मौका मिला, कुशल साहब आलम हो और कुशल गुर्तेल ने कुछ अपनी बॉलिंग का यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया। 3 विकेट निकाले उन्होंने, युवराज खत्री ने 2 विकेट लिए। स्पिनर्स ने बहुत ज्यादा नेपाल के लिए फेवर किया, वरना शायद अगर कुछ पेसर्स और आते, नारायण जोशी थोड़े खर्चीले साबित जरूर हुए, पेसर्स के ऊपर थोड़ा सा और गेम ये रहता तो शायद 160 तक एसीटी कॉमेट्स पहुंच सकता था, लेकिन स्पिनर्स ने पूरा अपनी मुट्ठी में लेकर रखा और जाने नहीं दिया ज्यादा स्कोर एसीटी। बिल्कुल सही कहा आपने, और कुशल गुर्तेल ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अपनी बॉलिंग से भी यहाँ पर अगर हम बात करें तो। खैर 3 विकेट उन्होंने निकाले और स्पिनर्स में युवराज खत्री ने बैक टू बैक 2 विकेट निकाले, वहां पर एक तरह से कमर तोड़ के रखी युवराज खत्री ने, वो जो बैक टू बैक 2 विकेट उन्होंने यहाँ पर एसीटी कॉमेट्स के निकाले थे। तो इसी के साथ ये कलेक्टिव परफॉर्मेंस रहा और टीम ने 140 रन पर रोकने में कामयाब हुई, जो कि अच्छा खासा स्कोर, मैं कहूंगा कि अच्छे खासे स्कोर पर रोक दिया था। 140 डेफिनेटली चेजेबल है, अगर आपको अच्छी बल्लेबाजी एक अच्छी शुरुआत मिल जाती है तो आप ये चेस कर सकते हैं और बिल्कुल वैसा ही हमें यहाँ पर देखने को नेपाल एक ही बल्लेबाजी में देखने को मिला। रीजन ढकल को लगातार माफ कीजिएगा, नेपाल की गेंदबाजी में देखने को यहाँ पर जरूर मिला। रीजन ढकल को लगातार मौके मिले हैं, अभी तक डिसअपॉइंट उन्होंने इस टूर्नामेंट में किया है अपनी गेंदबाजी से। एक और प्लेयर है जिनको लगातार 4 मौके मिले हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक बहुत ज्यादा ह्यूजली डिसअपॉइंट किया है और वो है बल्लेबाजी की तरफ। अब हम आगे बढ़ते हैं, वो है पृथ्वीराज दास। जी हाँ, आज गोल्डन डक पर आते हुए अभी तक 4 मैच हुए, चारों में उन्हें मौके दिया है नेपाल ने, जो कि बहुत अच्छी बात है, उन्हें मौके मिले हैं, लेकिन उन्होंने चारों
चारों मैचों में डिसअपॉइंट किया है। 4 मैचों में 29 रन सिर्फ किए उन्होंने। डेफिनेटली शायद मेरे ख्याल से 23 से 24 साल के वो हैं। इस एज में आपको ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक बेहतरीन टूर्नामेंट खेलने को मिल रहा है, इस मौके को आपको भुनाना चाहिए था। अभी तक अनफॉर्चुनेटली 4 मौके हो गए, लेकिन आपने कुछ भी खासा इंप्रेसिव नहीं किया। अपने आप से भी आप डिसअपॉइंट जरूर होंगे और होना भी चाहिए अगर आप डिसअपॉइंट है तो। इतना अच्छा मौका हर बार नहीं मिलता घर से बाहर निकलकर अपने आप को साबित करने का, लेकिन आपने वो चारों मौके अभी तक तो गवाए हैं। आज तो गोल्डन डक वो हो गए। मैन यादव और त्रितादात ने शुरुआत की। मैन यादव ने कुछ तेज तरार शॉट भी खेले और 21 रन उन्होंने किए 17 गेंदों में अगर हम बात करें। बॉल थोड़ी ज्यादा बॉल उन्होंने थोड़ी सी ज्यादा जरूर ले ली और बिल्कुल सही कहा आपने। ओपनर है, आपके पावर पे चल रहा होता है, फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन होती है, तो थोड़ा सा और इस इनिंग 140-45 का स्ट्राइक, बिल्कुल सही कहा 140-45 के आसपास का स्ट्राइक रेट हो। यही 21 रन आप 13 गेंदों में 12 गेंदों में होते तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेहतर होता। लेकिन चलिए 21 रन उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद यहाँ पर कुशल बुरतेल की एंट्री हुई। जी हाँ, और वन डाउन कुशल बुरतेल और आज यहाँ पर आए। ये कुशल बुरतेल की अब तक इस टॉप एंड में हमारे हिसाब से सबसे परफेक्ट इनिंग। अभी तक उन्होंने इनिंग्स खेली है, जैसे हमने बार बार आपसे कहा कुशल बुरतेल को थोड़ा और तेज खेलना चाहिए था अपनी बाकी इनिंग्स में भी, भले ही कितनी भी चैलेंजेस क्यों ना हो, क्योंकि कुशल बुरतेल इंटरनेशनल प्लेयर हैं, काफी मैचेस खेल चुके हैं। आज की इनिंग उनकी काफी बेटर रही उन 2 इनिंग्स के मुकाबले जो उन्होंने इससे पहले खेली है, 30s या 40s वगैरह की जो भी इनिंग्स उनकी रही है। 61 रन उन्होंने किया और रनआउट ही हुए, वो रनआउट हुए और अगर रनआउट नहीं हो तो शायद पूरा मैच फिनिश करके जा सकते थे, उनका अच्छा मौका था, लेकिन रनआउट हुए। 47 गेंदों में 61 रन किए और ये कंट्रीब्यूशन कितना इंपॉर्टेंट रहा वो आपको उनके आउट होने के बाद पता चला होगा। उनके आउट होने के बाद एक तरफ से विकेट लगातार गिरते चले, उनके रहते हुए भी गिर रहे थे, उनके रहते हुए भी गिर रहे थे। कुशल बुरतेल के साथ कुशल मल्ला बैटिंग करने आए। कुशल मल्ला भी बहुत बुरे कुशल मल्ला के लिए नेपाल टीम के रास्ते लगभग बंद होते जा रहे हैं देर सवेर। इस तरह के मौके भी वो बना नहीं पा रहे हैं। कोई बड़ी परफॉर्मेंस चाहिए होगी उनको आईपीएल या अपने किसी लोग टूर्नामेंट में, तभी जाकर कुछ हो पाएगा उनके लिए। T20 की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, इसलिए मैंने आईपीएल का नाम लिया। कुशल मल्ला ने 6 गेंदों में 11 रन, माफ कीजिएगा 11 गेंदों में 6 रन की एक और फ्लॉप में पवन श्रॉफ ने यहां पर आकर जम्मा संभाला। कुशल बुरतेल के आउट होने के बाद जो जिम्मेदारी थी, टीम थोड़ी सी जगमगा रही थी, एक आध विकेट धड़ाधड़ गिरे और लोकेश बाबू ने 12 रन किए और नारायण जोशी भी 3 रन आउट हो गए, तो थोड़ा सा मैच यहाँ पर फंसने लगा था, जिसे पवन श्रॉफ ने बिल्कुल भी फंसने नहीं दिया और जीत अपनी टीम के लिए दर्ज कर दी। 29 रन किए नॉट आउट, 22 गेंदों में 3 चौके भी उन्होंने लगाए और इस तरह से बहुत ही बेहतरीन फिनिश यहाँ पर हमें देखने को मिला और नेपाल इस मैच को जीतने में कामयाब रहा। और अगर हम बात करें नेपाल ए साइड जीतने में इससे कामयाब और लगातार 2 जीता। जैसे हमने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि अगला मैच नेपाल ए का एसीटी कॉमेट्स से है, तो वहां पर डेफिनेटली जीत आनी चाहिए और बिल्कुल देखिए आज वही हुआ है। एसीटी कॉमेट्स के खिलाफ जीत आनी चाहिए। इस तरह की इतनी अच्छी टीम है नहीं, अभी भी लास्ट पायदान पर है। पिछले साल भी लास्ट पायदान पे थी टॉप एंड में, इतनी अच्छी नहीं। पूरी उम्मीद थी कि नेपाल इनसे तो बहुत बेटर है, कर लेगी और देखिए वही हमें देखने को मिला। बॉलिंग यूनिट के बारे में क्या ख्याल है एसीटी कॉमेट्स के? 140 रन थे यार, ऐसा नहीं कि बॉलर्स के पास कुछ नहीं था, अच्छा खासा टोटल था, कुछ खास करते हुए नजर नहीं है। ऋतुराज दास के बाद कुशल बुरतेल के लिए उनके पास कुछ खासा जवाब नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, विकेट्स की जरूरत थी यहाँ पर, और ज्यादा बेहतर प्लान की, अच्छे बॉलिंग की जरूरत थी, लेकिन उसको टैकल भी बहुत अच्छा किया कुशल बुरतेल की। अगर हम बात करें, फील्डिंग भी थोड़ी खराब रही। जी हाँ, जरूर फील्डर्स ने पूरा साथ नहीं दिया बॉलर्स का। इकोनॉमिकल कुछ आध बॉलर जरूर गए, जैसे टॉम हॉगन है, डायलन हंटर है, सबसे कामयाब बॉलर रहे जैक क्यॉ, जिन्होंने 3 विकेट निकाले, 20 रन देकर बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराई इन्होंने। लेकिन साथ ही बॉलर्स विकेट निकाले, जिनके आपने यहाँ 2 नाम लिए वही है टॉम हॉगन और डायलन हंटर। इकोनॉमी गए हैं लेकिन विकेट्स के टैली में इनके लिखे हुए 0, बस यही दिक्कत है। आपको छोटे स्कोर में और तेजी से विकेट चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा वक्त नहीं मिलता आपको, वैसे भी T20 क्रिकेट है, यहाँ तो वक्त ही नहीं है और फास्ट चीजें होनी चाहिए, लेकिन वो एसीटी कॉमेट्स के बॉलर करने में नाकामयाब रहे, सिर्फ जैक क्यॉ के अलावा। बिल्कुल, तो नेपाल इस मैच को जीतने में कामयाब रहा। अगला मैच जो है नेपाल का कल ही है मेरे ख्याल से, कल सुबह है और हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ ये एक अच्छा मैच हो सकता है। दोनों टीमें अच्छी खासी, अच्छा मैच हो सकता है, देखना पड़ेगा नेपाल कैसी करती है। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ, चैनल सब्सक्राइब